नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वही मिथुन लग्न है, मगर भाव चेंज हो गया और राशि चेंज हो गई। ग्रह वही है, लग्न वही है, मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न के साथ साथ चतुर्थ भाव में कन्या राशि के सूर्य बैठे। अब देखिए कन्या राशि कैसे बनती है और वहां का स्वामी कौन है और ग्रह कौन सा बैठा, सूर्य बैठा है। वहां का स्वामी कौन है? बुध है। लग्नेश बुध और चतुर्थेश बुध। लग्नेश और चतुर्थेश का एक संबंध मत, यानी एक ही ग्रह दोनों, और वहां पर सूर्य का प्रभाव देखना है आज हमें। ओके, लग्नेश कौन है? बुध है। कन्या राशि कैसे बनती? उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र से। कहते हैं उत्तरा यास्त्र पादा हस्त चित्रार्धम कन्या। कन्या राशि हमारी उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र से बनती है। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी सूर्य हैं, हस्त के चंद्रमा है और चित्रा के मंगल नक्षत्र के स्वामी। सूर्य की आज सप्तम दृष्टि हमारी पड़ेगी द्वादश राशि यानी मीन राशि को और दसम भाव को। ठीक है, क्या हमारा डिस्कशन पूरा बना? मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में सूर्य का फल, जो सूर्य हमारे बैठे हैं उसका फल क्या है हमारे जीवन में, उसकी डिस्कशन हमें करना। देखिए चतुर्थ भाव से हमें माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, सारे तरह के सुख, अलग अलग भावों से कोई भी सुख देखा जा सकता है, मगर चतुर्थ भाव से सारे सुखों की वृद्धि होती है। ठीक है, और चतुर्थ भाव से प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन, आपका संस्कार क्या है, शिक्षा क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। सूर्य हमें एनर्जी प्रदान करता है, यश मान इज्जत प्रदान करता है, सांसारिक चीजों को समझने की कोशिश करवाता है। बुध और सूर्य अच्छे मित्र हैं, दोनों की स्पीड एक जैसी है चलने की लगभग, और ज्यादातर ये दोनों मित्र एक साथ ही रहते हैं ज्यादातर। जैसे आप देखिए ना कि जैसे कह देते कि ये दो मित्र हैं और ज्यादातर ये इनके साथ ही दिन गुजरता है, रात्रि भी लगभग एक साथ गुजरती है। तो कहने का मतलब सूर्य और बुध, सूर्य बुध की गति जो है, स्पीड लगभग एक जैसी है, थोड़ा बहुत अंशों का अंतर होता है। बाई चांस कभी हुआ, राशि का अंतर हो गया, ज्यादा अंतर नहीं हो सकता है, तो सेम पोजीशन है। स्वभाव में थोड़ा डिफरेंट है। बुध जो है बड़ा सौम्य स्वभाव का है, जिद्दी कह सकते हैं। बुध जो है, एक तो गुस्सा आपको नहीं आएगा, जब आएगा तो अति गुस्सा आता है, उस चीज को लेके बैठ जाएगा ऐसा व्यक्ति। सूर्य तो हर समय जिद रहता है, सूर्य उग्रता रहती है, एग्रेसिव रहता है, इम्यूनिटी पावर देता है, ये हमें सूर्य प्रदान करता है। जिस व्यक्ति का सूर्य नीच आदि अवस्था में होगा, गलत होगा, तो ये सत्यता है कि ऐसे व्यक्ति के बोन की, हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी। क्यों? विटामिन डी की कमी आती है। विटामिन डी हमें सूर्य देता है। सूर्य की डॉक्टर भी कहते हैं जिस व्यक्ति की हड्डियों में कमजोरी हो, तो व्यक्ति कम से कम आधा घंटा सूर्य में की रोशनी पर बैठे, सूर्य की किरणों पर बैठे, दृष्टि पड़े उनकी और किरणों का उनका प्रभाव पड़े, कहने का मतलब। तो सूर्य चतुर्थ भाव में, लग्नेश और चतुर्थ भाव का संबंध हो गया तृतीय भाव से। कहने तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ में अपने से धन में बैठ गया, अपने से दूसरे बैठ गया। और कहाँ का स्वामी? 11वें का स्वामी होकर के बैठ गया। 11वां मीन्स, आप बात का ध्यान देना, सूर्य कहाँ के स्वामी है? तृतीय भाव के स्वामी, इसलिए मैं कह रहा हूं। यहां पर माता के संबंधों का, माता के स्वास्थ्य का लगभग 2 ग्रह रिप्रेजेंट और करेंगे। 2 ग्रहों का प्रभाव और हमें देखना पड़ेगा, एक बुध का, एक चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और बुध वहां का स्वामी है, सूर्य वहां पर बैठे हैं। ठीक है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि लग्नेश और चतुर्थेश की पोजीशन क्या है, यानी बुध की पोजीशन क्या है। यदि बुध अच्छे हैं तो माता के सुख में वृद्धि, माता के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता एक एनर्जिक होगी ऐसे व्यक्ति की। थोड़ा सा आप यह कह सकते हैं
कि माता का स्वभाव थोड़ा सा स्टिक होगा, रूल बाई बड़ी स्टिक होगी माता ऐसी। आप ये कह सकते हैं कि मेरी माता को गुस्सा बहुत आता, मगर गुस्सा नहीं उसको कहेंगे हम, जिद्दी स्वभाव भी नहीं कहेंगे, चिड़चिड़ापन भी नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे रूल वाइज, नियम के मुताबिक चलना। जो उन्होंने यदि आपको कह दिया कि बेटे आपने 8 बजे पहुंचना है, तो आपको 8 बजे पहुंचना ही होगा, उनका नहीं फिर पागा घूम जाएगा। तो ये मतलब हो गया चतुर्थ भाव में यदि सूर्य कन्या राशि में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की माता निरोगी होगी, यदि बुध नीच आदि अवस्था में नहीं है, ये बात का ध्यान देना। तो क्योंकि सूर्य जो है एनर्जिक होता, सूर्य इतनी जल्दी बीमारियां नहीं देता। सूर्य यदि पावरफुल है, मित्र क्षेत्री बैठा है, अच्छा है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बेहतर फायदा करेगा। सूर्य यहां पर आपको मकान, जायदाद, वाहन आदि का सुखों में वृद्धि करेगा। यदि शनि यहां पर बैठा होता, राहु या केतु का प्रभाव यदि होता, तो आपके लिए मकान, वाहन, सुख आदि में डिले होगा। मगर सूर्य आपका चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ये सत्यता है कि आपका वाहन, मकान आदि बड़ी जल्दी मिलेगा, रोयल मिलेगा, आपकी इच्छा भी होगी, आपका प्रभाव भी अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में यदि यहां पर शनि आदि की दृष्टि हुई है आपके जीवन में, यदि शनि की दृष्टि डाल रहा है, या सूर्य की राहु की, केतु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, तो आपको यह कह सकते हैं आप कि आपके सुखों में, यानी मकान, वाहन आदि सुखों में कमियां आएंगी। थोड़ा आप उन कामों में, आपको आलस्य भी आएगा, आपको उन कामों में दिक्कतें भी, थोड़ी परेशानियां आएंगी। सत्यता सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ करके स्टार्टिंग की शिक्षा, स्टार्टिंग का जो आपका एजुकेशन है लगभग अच्छा होगा, रॉयल होगा, इज्जत मान सम्मान आपको मिलेगी। आप एक ऐसा भी मकान आदि भी बनाओगे तो सुंदर अच्छा मकान आपको सजाने की एक राजसी ठाट बाट, जो बड़े लोगों का काम है, ऐसे बनाने की कोशिश को सूर्य जो है ना व्यक्ति को कभी झुकने नहीं देता, झुकने नहीं देता। ठीक है, ये हमारा प्रभाव सूर्य का हुआ। सूर्य यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो सूर्य अपनी नक्षत्र में बहुत अच्छा फायदा करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे माता के संबंध सरकारी संबंधों से, सरकारी नौकरी में जाना, सरकारी दफ्तरों में अच्छी प्रोग्रेस करनी, अच्छे लोगों से संबंध बनाना, ये आपके लिए फायदा करेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य के लिए काफी अच्छा है। सूर्य यदि चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र अक्षा नक्षत्र है, और आपको बेनिफिट वाला नक्षत्र है, ये बात का ध्यान देना। क्यों? क्योंकि हस्त चंद्रमा वहां के स्वामी है और सूर्य से संबंध अच्छा है, और इस चार्ट में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि आपको माता के द्वारा, या आपकी माता कुछ न कुछ पैसा इकट्ठा करने वाली, या नौकरी करने वाली, या गवर्नमेंट से संबंधित नौकरी करने वाली, कुछ न कुछ अर्निंग करती होगी। तो आपको माता यदि अर्निंग करेगी तो आपको लाड़ प्यार देगी, पैसा भी देगी, उसका धन भी इकट्ठा होगा, वो भी आपको मिलेगा। सूर्य यदि चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल यहाँ पर एक दो चीजों का फायदा, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, धन आदि आपको अच्छे मिलेंगे, धन आदि के योग बहुत अच्छे सॉलिड बनेंगे। आपको बिल्डर, प्रॉपर्टी, जमीन खरीदना, जमीन आदि का व्यापार करना, या जमीन आदि में जैसे खेती किसानी करना, धन उपजाऊ करना, ये आपके लिए मंगल सॉलिड बनाएगा। मंगल आपको फायदा करेगा ही करेगा, क्योंकि सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, और यहां पर मंगल छठे का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, आय का स्रोत 11वें का स्वामी है। तो इनकम कैसे बनेगी? या आपकी मकान से बनेगी, या मकान आदि बना के बेचोगे, या भूमि आदि से संबंध रखोगे, या जमींदारी यानी जमीन आदि का काम करोगे, या खेती बाड़ी का काम करोगे, कोई भी ऐसा काम करोगे जो धन पृथ्वी से उपजाऊ होता है।